हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जीरोस कितने होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस कितने होंगे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। तो जो 2 जीरोस होंगे उनमें से हम एक जीरो को तो अल्फा से डिनोट करते हैं और सेकंड को बीटा से, किसी को भी डिनोट कर सकते हो, बट हमें एक तो अल्फा से करते हैं और एक बीटा से। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, उसमें से एक को अल्फा से डिनोट करना है और सेकंड को बीटा से। उसके बाद में हमें रिलेशन देखना है जीरोस और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ए बी सी में। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम डेरिवेशन करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जो हमारे पास इसके जो 2 जीरोस आएंगे उनको एक को तो रिप्लेस किया हमने अल्फा से और सेकंड को बीटा से। उसके बाद में हमारे पास रिलेशन आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए आई कैसे। तो इसके लिए हम करते हैं जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डेराइव किया था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं पहले। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर दोनों साइन देने होते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो दोनों साइन कंसीडर करने के बाद में x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2। तो उसमें से एक को तो अल्फा से डिनोट करना है और एक को बीटा से। सपोज मैं एक बार प्लस साइन कंसीडर कर रहा हूँ, प्लस साइन और इधर माइनस साइन। तो प्लस साइन कंसीडर करने पर x इक्वल टू ये माइनस बी, तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये अपॉन में 2a था, मैं ब्रेक करके दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, अपॉन में 2a और ये अपॉन में 2a। ये तो प्लस साइन कंसीडर करने पे आया था, और ये माइनस साइन कंसीडर करने पर x इक्वल टू माइनस बी और ये माइनस साइन यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a था, इसको दोनों टर्म्स के सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास ये x की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यूज हैं, तो किसी एक को अल्फा से डिनोट करना है और सेकंड को बीटा से। तो हमने इसको अल्फा से डिनोट कर दिया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। उसके बाद में बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमें चेक करना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए ये फर्स्ट जीरो है, ये सेकंड जीरो है। सम ऑफ जीरोस इनको ऐड करना है। सम ऑफ जीरोस का मीनिंग है अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को ऐड करना है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और हमें बीटा की वैल्यू को भी ऐड करना है। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन 2a, ये माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। उसके बाद में ये दोनों सेम टर्म है, और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों वैल्यूज तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल हो गए। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, ये इतना बचा। उसके बाद में हमें एलसीएम लेना, तो हम एलसीएम लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एलसीएम आएगा 2a को 2a से डिवाइड करेंगे आएगा 1 को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी। सेम ऐसे यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2a को 2a से डिवाइड किया तो 1 को b से मल्टीप्लाई किया तो b। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस का 2b अपॉन में था 2a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का साइन है और ये b और a बचा, तो b अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस
इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ये डेरिवेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन ए। अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वापस से देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए सिंपली हमने जो अभी पहले स्टेप में किया था वही लिखना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको लिखा था हमने अल्फा से, अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ऐसे ही हमने एक्स इक्वल टू प्लस साइन कंसिडर किया था तब ये आया था, और ये माइनस साइन कंसिडर किया तब, तो एक्स इक्वल टू आया था माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसको हमने डिनोट किया था बीटा से, बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मीनिंग है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करनी है और बीटा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बीटा की वैल्यू से, माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले माइनस बी अपॉन 2a को माइनस बी अपॉन 2a से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आएगा बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ये 2a इंटू 2a, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट टर्म को माइनस बी अपॉन 2a को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस से माइनस बी अपॉन 2a को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस वापस से क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख लेते हैं प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वापस से 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, वापस से कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। इतना लिखने के बाद में ये तो फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में ये सेकंड टर्म है, इनको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तब इस सेकंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। अब उसके बाद में सेकंड टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये किस में आएगा, माइनस में, ये आएगा माइनस में। और जब सेम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम अंडर रूट में, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, वैल्यू वही आती है, तो इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ एक बार लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 2a इंटू 2a होगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब हमें देखना है ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की, और दोनों वैल्यूज़ क्या है सेम, तो ये तो हो गई कट, ये कट हो गई। उसके बाद में हमें आगे वैल्यू ये चेक करनी है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना बचा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बची बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। उसके बाद में इसकी वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस का साइन है, और ये अंदर जाएगा तो ये प्लस का, तो ये माइनस का जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये अंदर बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, और जो माइनस का वो प्लस का। ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, और ये 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों सेम वैल्यू और प्लस माइनस में है, तो ये भी कट होगा, तो लास्ट में कितना बचा 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा c अपॉन, तो अल्फा इंटू बीटा, ये कितना बचा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये तो थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की डेरिवेशन। अब एक बार वापस से हम उनको लिख लेते हैं, एक बार तो वापस से अब एक बार हम लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये फॉर्मूले हमें याद करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बनाना है, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। जो पी एक्स लिखा हुआ है ये आउटपुट है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का जो आउटपुट होगा उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी एक्स से, या फिर इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, उसके लिए हमें सिंपली टेबल बनाना है। ये x है और ये y, सिर्फ हमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे हमें 5-6 वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, या फिर x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो हमें y इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस में 1, तो y इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई 4, तो y की वैल्यू आई 4। और उसके बाद में अब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करने पर, तो y इक्वल टू जब हमने वैल्यू 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। x की वैल्यू 2 पुट करने का मतलब है जहाँ पर भी x दिख रहा है उसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जो 4 प्लस में 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, एट x इक्वल टू 2। तो जब हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो ये आ गया 9। अब उसके बाद में हम तो कुछ नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 -2। अब हम x इक्वल टू -1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो y इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस साइन क्या हो जाएगा प्लस में, स्क्वायर करने के बाद में प्लस में 2 इंटू 1 2, प्लस और माइनस माइनस आएगा, और ये प्लस में 1, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और ये माइनस का 2 इक्वल टू में कितना आ गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। उसके बाद में y इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस में 1, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 टू जा 4, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1। तो जब हमने x इक्वल टू -2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कट हो जाएंगे और ये बचेगा 1। तो जब हमने x इक्वल टू -2 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 1। अब एक दो वैल्यूज़ और चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -3 पुट करते हैं, x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1, तो y इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 और ये प्लस का 1, तो y इक्वल टू 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, 3 प्लस का 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। जब हमने x इक्वल टू -3 पुट किया, तो ये आ गया y इक्वल टू 4, ये आ गया y इक्वल टू 4। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए और ये 0,0, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,4। हमेशा पॉइंट को डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट से, तो कोऑर्डिनेट होता है x, y। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 1,4, सेकंड 2,9, थर्ड -1,0, फोर्थ -2,1, और लास्ट है -3,4। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 1,4, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे यहाँ पर,
तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में 2,9 एक्स की वैल्यू कितनी है 2, एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू 9, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 9। उसके बाद में एक्स की वैल्यू -2 वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -2 वाई की वैल्यू 1, तो ये लगभग यहाँ पर आएगा। उसके बाद में एक्स की वैल्यू -1 और ये 0, पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया। एक्स की वैल्यू -1 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स इक्वल टू -1 और वाई इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा। उसके बाद में है -3,4, तो एक्स की वैल्यू -3 वाई की वैल्यू 4, तो -3 और ये है 4, ये यहाँ पर आएगा। तो अब हम इसको इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो ये लगभग यू शेप का बनता है। अच्छे से एकदम ग्राफ तब बनेगा जब अब और पॉइंट लेंगे, बट हमें सिंपली ये पता चल गया जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो पैराबोला या फिर यू शेप का बनता है, हम यू शेप बोल सकते हैं। तो यू कर्व बनता है यू शेप का। अब हमें ये देखना है कि ये यू शेप अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। उसके लिए तो पी एक्स इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ए। हमें ये पता चल गया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ बनेगा वो यू शेप में बनेगा। अब ये इसके कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ये चेक करते हैं। तो ये अपवर्ड भी बन सकता है, ये अपवर्ड दोनों तरफ बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये डाउनवर्ड भी बन सकता है। अब ये कब बनेगा तब ये चेक करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो x² का कोफिशिएंट है a, अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड बनेगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, जो a की वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या बनेगा अपवर्ड। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, a की वैल्यू नेगेटिव, a लेस देन 0, a की वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। अब हमें ये देखना है कि ये वाई एक्स, ये पूरा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो सपोज़ ये ग्राफ बना है, इसमें ये कितने पॉइंट्स को कट कर रहा है 2 को एक्स एक्सिस पर। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या बन गए जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जीरोज़ है, जहाँ जितने पॉइंट्स पर कट करेगा वो क्या होते हैं जीरोज़। तो क्वाड्रेटिक हमेशा कितने पॉइंट पर कट करेगा 2 पर। तो यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं और ये दोनों क्या है नेगेटिव साइड में है। तो ये इस कंडीशन में दोनों जीरोज़ क्या होंगे नेगेटिव इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में दोनों जीरोज़ क्या होंगे पॉजिटिव। और सेम इसी में दोनों जीरोज़ क्या होंगे नेगेटिव, दोनों ज़ीरो नेगेटिव, इस वाले पार्ट में दोनों ज़ीरो पॉजिटिव। अब एक कंडीशन और बन सकती है, उसके लिए हमें देखना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक और बनता है जिसमें हमें ये लगने में हमें ये लगता है कि वो सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। सपोज ये वाला ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। सिर्फ ये हमें ये दिखने में ये लगता है कि ये सिर्फ ग्राफ है तो एक पॉइंट पर टच कर रहा है, बट ये एक ही पॉइंट पर टच करता है। फिर भी जीरोज़ कितने हैं 2 हैं। अभी भी इस कंडीशन में जीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 2। अभी भी जीरोज़ कितने हैं 2 है। पर इस कंडीशन में क्या होता है दोनों जीरोज़ हैं, उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इस कंडीशन में जीरोज़ क्या होते हैं इक्वल रूट्स बोल सकते हैं हम उनको, इक्वल रूट्स या फिर जीरोज़। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोनों की वैल्यू सेम होती है या फिर हम रिपीटेटिव रूट्स बोल सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, बट ये कंडीशन कब आएगी जब दोनों की वैल्यू सेम हो। तो ये कंडीशन कौन सी है रिपीटेटिव रूट्स की।